हेलो एवरीवन, मैं संदीप रीजनिंग हैक्स अड्डा 24/7 में आपका स्वागत करता हूं। कि ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हर बच्चे अपोजिट लेटर्स को याद नहीं कर पाते हैं। हर कोई नहीं याद कर पाता है, उसको कितना भी बताओ। बट आज हम ना इसे कुछ ऐसे वे में याद करेंगे कि भाई सबको याद हो जाएगा, सबको याद हो जाएगा। बस आपको क्या करना है, इस वीडियो को ध्यान से देखना है और समझना है। जैसे मैं बताऊंगा आपको उस तरह से वीडियो को देखना है और समझना है। ठीक, प्लेस वैल्यू तो मैंने बता ही दी आप सबको क्या होती है। आप पुरानी वीडियोस मेरी आप देख सकते हो, उसमें प्लेस वैल्यू आपको मिल जाएंगी। अब हम चलते हैं डायरेक्ट अपोजिट लेटर्स में। देखो A to Z, ये तो सबको पता होगा, बच्चे बच्चे को रटा होगा। ए का अपोजिट क्या होता है? जेड। जेड से आप जू भी बना सकते हो, जेड से बहुत सी चीजें आप बना सकते हो। जिब्रा बना लो, कुछ भी बना लो। ए से जेड, जिब्रा में ए आता है, जेड आता है, तो ए से जेड। ठीक, जेड। अब बी से क्या है ना, बी से अब सोचो याद कैसे रहेगा। आप ये सोचो याद कैसे रहेगा। भाई हम तो लड़के हैं ना, इंग्लिश में क्या बोलते हैं लड़कों को? बॉय। क्या बोलते हैं? बॉय। हो गया ना, बॉय याद हो गया ना? अरे बताओ, याद हो गया? बॉय। अब सी से क्या सोचोगे? ये भी एक दिक्कत आ गई, ये भी परेशानी आ गई। भाई अगर हड्डी उड्डी टूटता है, डॉक्टर के पास जाते हो तो क्या होता है? एक्सरे होता है ना, एक्सरे होता है। तो सी का अपोजिट एक्स, एक्स से एक्सरे। क्या हो गया? एक्स से एक्सरे। आपको जब कुछ भी नहीं करना है, सिंपल आपको ये करना है, जब भी आए ए टू जेड, जेड अपोजिट हो गया। बी, अब बी का अपोजिट मुझे क्या देखना है? बी का अपोजिट बॉय। ठीक, तो बॉय वाई आ गया। अब सी आया, आपको बस देखना है सी का अपोजिट क्या है। सी का अपोजिट एक्सरे। क्या है? एक्सरे। इसको क्रैक्स भी बोल सकते हैं, बहुत जगह बहुत लोग इसे क्रैक्स बोलते हैं। ठीक, एक्स हो गया, सी का अपोजिट एक्सरे हो गया। ठीक, आपकी हड्डी टूटी है, बस आप याद रखो, ये चीज याद करो कि भाई जब हड्डी टूटे तो एक्सरे, बस ये याद रखो। सी आया, आपको एक्सरे ध्यान देना है, बस हो गया, एक्स्ट्रा कुछ नहीं सोचना है। डी का अपोजिट क्या है? डब्लू। माउंटेन डी तो सबको ही पिया होगा, पिए होगा ना? अरे बताओ भाई, पिया होगा, सबको ही पिया होगा। तो डी से क्या हो गया? अपोजिट ड्यू, अपोजिट डब्लू। डब्लू से क्या बना? डी का अपोजिट डब्लू। अब मैंने क्या बना दिया इसे? ड्यू। क्या बना दिया? ड्यू। ये देखो, ये इससे का अपोजिट है ना ये। और यहां भी देखो एक्स क्रैक्स में है ना अपोजिट, बी में देखो, जेड में। ठीक, इस तरह से अपोजिट। फिर देखो इवनिंग, ई का अपोजिट वी। देखो ई वी इवनिंग। आप क्या किया करो, जैसे इवनिंग हो रही है, अभी इवनिंग है, ठीक है, तो आप ई जब भी आ जाए तो ई से इवनिंग याद करो, बस इस चीज को इमेजिन कर लो। ई का अपोजिट वी से इवनिंग। ठीक, एफ का अपोजिट क्या है? एफ का अपोजिट है यू। अब सोचोगे ये कैसे, तो आप क्या करो, जब भी आए ना एफ, आप ये इमेजिन कर लो फुल, यानी कोई भी ऐसी चीज है, खाने का रसगुल्ला सोच लो, कुछ भी हो, वो क्या पूरा फुल भरा हुआ मेरे को खाने के लिए रसगुल्ला। आप बस ये याद कर लो, जब भी आए इस तरह से याद कर लो, फुल, एफ फुल, यानी रसगुल्ला भरा हुआ है मेरे को, बस याद करो, बस ये देखो फुल अपोजिट याद हो गया। जी का अपोजिट टी। भाई अब ये चीज सोचो, जी लड़की भी होती है, गर्ल होती है ना, गर्ल का अपोजिट गर्ल, जी से गर्ल। ठीक, अब टी, तो आप सोचो कि जब टाइगर आता है तो हाथ पैर घबरा जाते हैं, भाई इंसान घबरा जाता है, क्या होगा? तो आप जी से टी याद करो, बस ये याद करो कि क्या होता है, टी से टाइगर, जी टी से टाइगर। ठीक, देखो यहाँ पे जी आ गया, अपोजिट आ गया। तो आप जब भी याद आए, जब भी जी आए ना या टी आए, बस ये याद कर लो, सिंपल, क्या? जी टी का अपोजिट ये, टी का अपोजिट जी, मैंने टाइगर बना दिया। जी से जब भी याद आए बस इमेजिन कर लो टाइगर। क्या करना है? इमेजिन करना है बस। एच का अपोजिट एस। अब देखो, जब भी एस आए या चाहे, जब भी एस आए या चाहे, आपको सिर्फ देखना है कि भाई मैं अभी घर में बैठा हूं। क्या देखना है? बस क्या सोचना है? सिर्फ घर में हूं, मैं घर में बैठा हूं, आपको ये सोचना है। एस आए या फिर एच आए, उसका हाउस अपोजिट हाउस हो गया। ठीक, आपको बस क्या करना है ना, देखो ये सारी चीजें ऐसी है ना कि आप इनसे कुछ भी बना सकते हो, कुछ भी बना सकते हो, ऐसा कोई कंपल्सन नहीं है कि इससे यही होगा, इससे यही होगा, टाइगर से जीटी से यही होगा, नहीं होगा। बहुत इसका बहुत से है, आप जीटी रोड बना लो, ठीक, एच से हाई स्कूल बना लो, ऐसा कोई कंपल्सन नहीं है। बस आपको याद करने के लिए ना आप इसका कुछ भी एक बना लो। जैसे मैं क्या है कि मेरे को मैं इतने टाइम से पढ़ा रहा हूं ना, तो मेरे को क्या है कि इन सब चीजों को मेरे को याद करने की जरूरत नहीं पड़ती। सिर्फ सिंगल एच आया तो मेरे माइंड में सिर्फ तुरंत क्लिक हो जाएगा, हाई स्कूल होता है। एस अपोजिट जी टी सिर्फ मेरे दिमाग में तुरंत क्लिक हो जाता है। तो आपको भी यही करना है। क्या करना है ना, इस वीडियो को आपको इतनी बार रिवाइज करना है, इतनी बार रिवाइज करना है ना कि आप बस बैठो ना, तुरंत ई आ जाए तो उसका अपोजिट वी इवनिंग,
तुरंत इस तरह से याद करना है ना कि आप बैठो, बस आया, जैसे मान लो क्वेश्चन आया ई का अपोजिट क्या वी, तुरंत बताना है, सेकंडों में बताना है। ये होगा कैसे? ये होगा ऐसे, जब आप इस वीडियो को मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करोगे। कितने मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करोगे तभी याद हो जाएगा। आपको क्या करना है, बस आपको इसका अपोजिट बना के कुछ भी बना लो, कोई भी वर्ड बना लो, कुछ भी बना लो, कोई स्टोरी बना लो, कुछ भी बना लो, आपको बना के बस याद करना है इसे। अब देखिए आर का अपोजिट क्या हो गया? राइट। क्या है? आर का अपोजिट आई, ये सॉरी आई का अपोजिट आर। ठीक, अब आर का भी अपोजिट आई है, आई का भी अपोजिट आर है। ठीक, तो आर से राइट, जब भी आए आर सिर्फ ये सोच लो राइट, आर आई राइट, मतलब मैं सीधा हूं, या फिर सही कर लो, कुछ भी कर लो, राइट सीधा कुछ भी कर लो, आप बस राइट। ठीक, याद कर लो बस। जे का अपोजिट क्यू, क्वीन। भाई ताश तो सबने खेला होगा, उसमें जयकाल भी होता है और क्वीन भी होती है, जोकर होता है ना, जोकर, जे फॉर जोकर और क्वी फॉर क्वीन होती है ना। तो आप इससे बस याद कर लो जोकर और क्वीन। ठीक, उससे आप याद कर लो। के का अपोजिट पी। देखो के से क्या है कि कानपुर भी होता है। ठीक, देखो लिखा है ना के पी अपोजिट है के पी, कानपुर। आप इससे कुछ भी बना सकते हो, कोई समझ करो कोई दुकान वाले, बहुत से किराने के स्टोर का नाम ही होता है के पी ज्वेलर्स, होता है ना, बहुत से स्टोर्स का नाम होता है के पी होता है, मतलब बहुत से हैं आप। ठीक, आप बना सकते हो उससे के पी, के से कानपुर। एल का अपोजिट क्या है? ओ। अब देखो लव क्या होता है, उसका अपोजिट एल, एल का अपोजिट ओ। तो आप ना हरदम लव जब भी आना ओ आ जाए या एल आ जाए, सिर्फ दिमाग में ये सोच लो उसका अपोजिट है ओ। लव क्या है अपोजिट? लव। लव क्या है? लव। यार ऐसे ही तुम लोग को याद हो जाएगा भाई, इतना सब कुछ आपने याद कर रखा है तो कौन सी बड़ी बात है, ये तुरंत याद हो जाएगा। आपको करना क्या है, बस इस वीडियो को रिवाइज करना है। मैं जैसे बता रहा हूँ, जिस तरह से बता रहा हूँ, आपको उस तरह से करके करोगे, आराम से याद हो जाएगा, आपको ज़्यादा एफर्ट डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एम का अपोजिट क्या है? एन। क्या है? एम का अपोजिट एन, मैन होता है ना, एम एन मैन। देखो एम का अपोजिट एन। ठीक, मैन हो गया। यह हो गए हमारे टोटल 26 लेटर्स। कितने हो गए? 26 लेटर्स। ठीक, 26 लेटर हो गए। अब तो हमने तो अपोजिट लेटर्स कर लिया, अब हमें क्या करना है ना, ABCD का प्लेस वैल्यू लिखना है। अब उसकी प्लेस वैल्यू कैसे याद हो, तो देखिए उसके लिए भी तरीके। देखिए हमें लिखना है ABCDEFG, ठीक, HHIJK JKLMN, फिर OPQRSTUVVXYZ। ठीक, हमने लिख लिया ABCD का अपोजिट ये अपोजिट, इनको इनकी हमने प्लेस लिख लिया। ठीक, अब क्या करना है ना, ए का प्लेस क्या होता है? 1 2 3 4 5 6 7, फिर 8 9 10 11 12 13 14, फिर 15 16 17 17 18 19 20, फिर सॉरी मैंने शायद गलत लिख दिया है, ऑफ आर भूल गए, PQR7, ओहो यहाँ पे 18 होगा, यहाँ 18 19 19 20 21, फिर 22, गलत लिख दिया मैंने, 16
VWX YZ 23, 24, 25 फिर 26। दिख रहा है ना आप लोगों को? अब देखिए कैसे याद करना है। ABCDEF GHIJK LMNOPQRSTUVWXYZ, ये सबको याद होगा। अब इनकी प्लेस वैल्यू सबसे बड़ी मुश्किल है। देखिए 5 का टेबल जानते हैं, 5 का टेबल, 5 1 जा 5। देखिए आपको ये याद रखना है, 5 5 में 5 2 जा 10, देखो कहां पे 10 है, ये J 10। 5 3 जा 15, ये देखो 15। 5 4 जा 20, ये देखो 20। फिर 5 5 जा 25, ये देखो 25। ठीक, अब देखो आपको जब भी आए ना 5 का टेबल याद है, 5 पे E होता है, J होता है, फिर O होता है, T होता है, Y। E जो T आपको सबको पता होगा क्या है, E J O T Y, E जो T। ठीक, आप सबको पता होगा ये। E J O T Y, E जो T। ठीक, यहां हो गया 5 10 15 20 25। अब देखिए जब भी आ जाना हमें ये पता है E जो T। ठीक, अब मान लो सपोज करो कि मुझे बताना ए की प्लेस वैल्यू कितनी होती है। ए का तो सबको पता होगा, ए की 1 होती है। मान लो बी पूछ रहा है, ठीक, तो ए बी, अब इसमें से हम क्या करेंगे, -3 कर देंगे, बी 2 पे क्या होता है बी। ठीक, अब जैसे कुछ भी पूछ लेना, 5 में प्लस, 5 में माइनस, प्लस माइनस प्लस आप कर दोगे तो मिल जाएगा। जैसे जे है, जे को आप क्या करें, जैसे मान लो 11 पूछ लिया, के किस पर आता है, 11 पर आता है, तो आप क्या है कि इसमें के हम इसे +1 कर देंगे तो इधर हमें 11 मिल जाएगा, 11 पे के हमने माइनस कर दिया तो 9 मिल जाएगा। इस तरह से आप क्या है ना कि प्लस माइनस करोगे तो आपको मिल जाएगा इस तरह से। ठीक, अब y है, y में हमने +1 किया, 26 पे क्या आता है, z आता है। ठीक, इसी तरह से फिर अगर मैंने y है 5 में अगर माइनस किया 3 तो 22 क्या आता है v, क्या आता है v। तो इसी तरह से आप देखो, जिसकी ये क्या है ना, एक रेफरेंस ले लो, इन्हें आप रेफरेंस लेके चलो। कुछ भी पूछे आपको ABCD आती है, बस आपको क्या करना है, +5 ये जब भी बोले तो इसमें से जो बोला जा रहा है उसमें माइनस कर दो, इस साइड ए की साइड माइनस करो और जे तक प्लस करो, जेड तक प्लस करते जाओ। फिर इधर क्या है कि यहाँ 10 से लेके 10 से इधर माइनस करते जाओ, बट इधर 15 तक प्लस करते जाओ। फिर इधर यहाँ 15 से लेकर 10 तक माइनस करते जाओ, फिर यहाँ प्लस करते जाओ। फिर इधर 25 से 20 इधर माइनस करो पर इधर प्लस करो। आपको बस यही करना है, इस तरह से करके याद करोगे ना, आपको इतना जल्दी याद होगा ना कि आप बोलो कि सर आपने क्या बता दिया। तो भाई इस तरह से करके आपको याद करना है, इस तरह से करके आप इस तरह से करके याद करोगे ना, तो मैं गारंटी बोल रहा हूँ कभी भी भूलोगे नहीं, आपको तुरंत याद आएगा, इतना जल्दी याद आएगा कि आप बोलो कि भाई आपने सर आपने बहुत अच्छा बता दिया, हमें इतना अच्छे से याद हो गया कि सर अब हम कभी भूलते नहीं है। तो आपको इस तरह से याद करना है, इजोटी याद कर लो और फिर ये ABCD हमने लिख लिया, इनको एक बार कहीं लिख के दरवाजा पे कहीं भी आप जहाँ कहीं भी पढ़ते हो, आप क्या करो, एक पेपर में लिखो, लिखने के बाद इनकी प्लेस वैल्यू लिखो और चिपका लो। जब भी उठो आंख मुंह धो, धुलने के बाद बस इसको देख लो, ऐसे ध्यान से देख लो एक बार। हाँ, A1 पे, B2 पे, C3 पे, D4 पे, E5 पे, F6 पे, G7 पे, इस तरह से करके पूरा देख लो एक बार, पूरा सारा एक बार देख लो। देखने के बाद फिर क्या करो, इसके अपोजिट है, इसके अपोजिट को भी देख लो। ठीक है, आपको ये डेली करना है, डेली करना है, सिंगल दिन भी छोड़ना नहीं है, डेली करना है। आप ये देख लो, AZ अपोजिट BY, ठीक, CS TW EV FU GT हाई स्कूल। ठीक है, इस तरह से करके आपको डेली याद करना है। डेली याद करोगे ना तो आपको डेली याद हो जाएगा। बस आपको क्या करना है, इनको लिख के, इनको आपने लिखा या फिर आप इनका स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट लेके आप क्या करो, जहां कहीं भी आप पढ़ते हो उस जगह पे आप बोर्ड में कहीं भी आप चिपका लो। इसे चिपकाने के बाद इसे डेली देखो, सुबह शाम उठते गाते कहीं भी रहो, मतलब आप इसे देखते रहो, आपको याद हो जाएगा। आपको मतलब ज़्यादा एफर्ट डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको तुरंत याद हो जाएगा बस। और क्या करना है, इसका अपोजिट के लिए मैंने बोला है कि अपोजिट के लिए आपको वीडियो को लगाना है और कान पे ईयरफोन लगाओ और बस इसको ध्यान से सुन लो किस तरह से याद करवाया है। आप इसे सुन लोगे आपको याद हो जाएगा। और फिर दूसरा काम ये, इसको आप
लगा दो बोर्ड में और इसको भी लगा के आप सुनो। ये देखो, बस देखते जाओ, पर डे देखते जाओ, आपको याद हो जाएगा। आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, आप इसको लगा के पर डे देखते जाओ, याद हो जाएगा। और फिर क्या है ना, किसी पे क्वेश्चन बना लो, इस पे क्वेश्चन बना लो, आपको याद हो जाएगा। इतना ज़्यादा, इतने अच्छे से याद हो जाएगा ना, आप बोलोगे। इस पे याद कर लिया, याद करने के बाद चैप्टर उठाओ, कोडिंग डिकोडिंग ले लो, अल्फाबेट सीरीज ले लो, उनसे क्वेश्चन बना लो। क्वेश्चन बनाओ, आपको याद हो जाएगा। क्वेश्चन बनाओ, फिर याद हो जाएगा। फिर आपको ये इजोटी, इसको जो बताया मैंने, इसमें +5 -5 +5 -5 ये करके चलना है, तो ये भी याद हो जाएगा। ठीक, तो आप लोग ना, आप लोग का काम क्या है, टास्क क्या है, होमवर्क क्या है? आप लोग का टास्क ये है ना कि मुझे कल सब कोई अपोजिट लेटर्स ए से लेके जेड तक जितने भी अपोजिट होते हैं, 13 अपोजिट है, ठीक है, उन सब को क्या करना है, आपको कमेंट में लिख के बताना है। जितने भी भाई बहन मेरे देख रहे हैं, ठीक, आप सबको क्या करना है, कमेंट में बताना है। क्या करना है, कमेंट में बताना है। कमेंट में सर बताना है कि सर हमने याद कर लिया है और अब हम नहीं भूल रहे हैं। और फिर आपको क्या करना है, फिर इसे याद करने के बाद फिर आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। अल्फाबेट सीरीज हो गए, कोडिंग डिकोडिंग हो गए, इनके आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो आपका ये होमवर्क है, आप इसे करके हमें कमेंट में जरूर बताओ। ठीक, तो ठीक है दोस्तों, अपना सेशन यही खत्म करते हैं।